तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ड्रोना क्लब में। आज हम स्पीडी बुक रेलवे सामान्य विज्ञान, जो कि साइंस के लिए स्पेशल बुक मानी जाती है रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा हेतु, जैसे कि ग्रुप डी, आरआरबी, लोको पायलट, एनटीपीसी और आरपीएफ, जितनी भी रेलवे की भर्तियां हैं उन सभी के लिए साइंस की बहुत ही बेस्ट बुक मानी जाती है। अगर आप अन्य भर्ती की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी साइंस के बेस्ट क्वेश्चन आपको इस बुक में देखने को मिलेंगे। इस बुक में आपको 31 वर्ष के पुराने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारे मिलेंगे और 2025 का एडिशन यानी अब तक के सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और ग्रुप डी के भी इसमें 2022 का प्रैक्टिस सेट आपको, यानी 2022 में जितने भी प्रैक्टिस वो पेपर हुए हैं उन सभी पेपरों के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट 7 की तरफ। हाँ जी दोस्तों, हमने 1 से लेके 6 तक प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं और ये आज हमारा प्रैक्टिस सेट 7 है। अगर आप ग्रुप डी या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो इन प्रैक्टिस सेटों को आप ज़रूर देख लें और साथ ही साथ सभी प्रैक्टिस सेटों को आप एक नज़र जरूर मार लें, क्योंकि प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में से एक क्वेश्चन, मैं आपसे गारंटी के साथ कह सकता हूँ, प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में से एक क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को ज़रूर मिल जाएगा। तो चलते हैं प्रैक्टिस सेट 7 की तरफ, जिसमें टोटल 40 क्वेश्चन हैं और सभी साइंस के क्वेश्चन हैं, जो कि मैं आपको टॉपिक का नाम बता देता हूँ। टॉपिक का नाम है, इसमें आपको जो विज्ञान में कुछ घटित सन हैं वो दे रखी हैं, कौन सी आविष्कार कब हुआ, कौन सा परीक्षण किस तिथि को किया गया वो दे रखे हैं, और रासायनिक जो सूत्र होते हैं उनका ये आज हमारा प्रैक्टिस सेट है। टेस्ट पेपर ये आज हमारा 7 है। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? आपको बताना है दोस्तों, अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में हुई थी। कब हुई थी? 1972 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? यहाँ पे विश्व की बात हो रही है, प्रथम महिला विश्व की हो रही है, भारतीय हमारी वो अलग हैं विश्व में, आपको विश्व वाली बताना है। तो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वेलेंटिना तेरेस्कोवा हैं। अब हमसे इंडिया की पूछ लेता है, इंडिया की प्रथम महिला कौन थी? तो इंडिया की प्रथम महिला कल्पना चावला थी। कहाँ की हैं वो? करनाल की रहने वाली हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और प्रथम व्यक्ति कौन था? तो वो राकेश शर्मा थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, सोडियम का प्रतीक है। सोडियम का प्रतीक बताना है दोस्तों आपको। तो सोडियम का प्रतीक सभी को पता होना चाहिए, Na होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, Au, Ag, Cu और Fe में सबसे अधिक तन्य कौन सा है? तन्य यानी लचीला कौन सा है, ये आपको बताना है। तो Au, Ag, Cu, Fe में सबसे अधिक तन्य Au होता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, 18 कैरेट में कितना प्रतिशत शुद्ध सोना पाया जाता है? दोस्तों 18% की बात हो रही है। जो प्योर गोल्ड होता है वो 24 कैरेट का होता है। कितना? 24 कैरेट का। आपसे 18 कैरेट की बात हो रही है। 18% शुद्ध सोना यानी 18 कैरेट में कितना परसेंट सोना है? तो 18 कैरेट में शुद्ध सोना 75% होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, डायनामाइट में मुख्य रूप से होता है। डायनामाइट में आपको बताना है क्या होता है मुख्य, यानी डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन। दोस्तों अगर आपको हमारे प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, प्लीज़ आपसे गुजारिश है, एक लाइक ज़रूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिंदूर बखरा, जिसे हम शुद्ध हिंदी में बखरा कहते हैं, किसे कहते हैं? जिसका आपको अलग एक और नाम बताना है।
तो सिंदूर का अलग नाम जो सूत्र होता है वो होता है HGS। क्या होता है? HGS। क्वेश्चन नंबर 8 है, Fe रासायनिक प्रतीक है। Fe किसका रासायनिक प्रतीक है? तो Fe लोहे का रासायनिक प्रतीक है। जी हाँ, आयरन का रासायनिक प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? अब यहाँ पे भारतीय की बात हो रही है, मैंने अभी आपको बताया था। तो अंतरिक्ष में प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला थी। वो कहाँ की हैं? करनाल, हरियाणा की। क्वेश्चन नंबर 10 है, चंद्र तल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा है? दोस्तों, प्रथम व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, अंतरिक्ष यान की बात हो रही है, यानी प्रथम रॉकेट वो कौन सी थी? तो प्रथम रॉकेट वो अपोलो 11 थी। इस नाम को आप अपोलो आईफोन 11 से भी याद रख सकते हैं। आईफोन 11 जो कि अपोलो 11। एक ट्रिक बता दिया मैंने आपको, थोड़ा इससे जल्दी याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह कौन सा है? आपको बताना है भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह पूछा है हमसे, उपग्रह विदेशी भूमि से छोड़ा गया, तो वो है आर्यभट्ट। पहला उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट। और ये कहाँ से छोड़ा गया था? तो ये शायद मेरे ख्याल से रूस से छोड़ा गया था। ये कहाँ से? रूस से। क्वेश्चन नंबर 12 है, ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? जो मोबाइल होते हैं उनकी बैटरियों में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। तो उसमें किया जाता है H2SO4। क्या किया जाता है? H2SO4। क्वेश्चन नंबर 13 है, ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं? ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। तो ऑयल ऑफ विट्रियोल H2SO4 को ही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो चांदी का Ag होता है। क्या होता है? Ag। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। दोस्तों, ये क्वेश्चन सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें याद जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 15 है, सल्फर के अणु का सही सूत्र क्या है? सल्फर के अणु का सही सूत्र S8 होता है। क्या होता है? S8। क्वेश्चन नंबर 16 है, C2H2SOH का सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र इथाइल एल्कोहल होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन बाजार में किस नाम से पाया जाता है? हाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन बाजार में किस नाम से पाया जाता है? तो वो फ्रेऑन 12 के नाम से पाया जाता है। किस नाम से? फ्रेऑन 12 के नाम से। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम है। क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? तो क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम पारद या पारा कहते हैं, जो कि आपने स्टेथोस्कोप में जो सिस्फोमेनोस्कोप होता है उसमें आपने देखा होगा। बीपी नापने की मशीन होती है, उसमें आपने पारे को देखा होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है। सबसे भारी धातु बतानी है आपको। तो सबसे भारी धातु यूरेनियम है। आपसे इन 4 ऑप्शनों में से बात की जा रही है, तो आप यूरेनियम को ही टिक लगाएंगे। वैसे सबसे भारी पूछ ले विश्व की सबसे भारी धातु कौन सी होती है? तो वो लिथियम होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, थोड़ा से यहाँ से साफ कर लेते हैं। पीतल, तांबा, जर्मन सिल्वर में कौन सबसे पाया जाता है, यानी कौन सबसे अधिक पाया जाता है पूछ रहा है। तो तांबा सबसे अधिक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तांबा। क्वेश्चन नंबर 21 है, जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लोहा चादर किससे लेपित होता है? जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लोहा चादर किससे लेपित किया जाता है? तो वो जस्ता से लेपित किया जाता है। किससे? जस्ता से। क्वेश्चन नंबर 20 है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो वो त्रिवेंद्रपुरम में है। त्रिवेंद्रपुरम।
क्वेश्चन नंबर 23 है, मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान पाथ फाइंडर है। कौन सा? पाथ फाइंडर। क्वेश्चन नंबर 24 है, शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही जनरल क्वेश्चन है। तो शुद्ध कार्बन का शुद्धतम रूप हीरा होता है। जी हाँ दोस्तों, कौन सा होता है? हीरा। 25, निम्न में सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? निम्न में सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा ही होता है और ये सबसे शुद्ध कार्बन होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, सोडियम का परमाणु संख्या कितनी होती है? सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। कितनी होती है? 11। क्वेश्चन नंबर 27 है, अमलगम में रहता है, क्या रहता है? अमलगम में Hg रहता है। क्या रहता है? Hg। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 28 है, अधिकतम तन्यता वाला धातु कौन सा है? अधिकतम तन्यता वाला धातु कौन सा है? इन 4 ऑप्शनों में से बात की हो रही है तो 4 में से ही बताना है, तो वो है सोना। यानी सोना इन 4 ऑप्शनों में से सबसे लचीला होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किस धातु का तार आसानी से खींचा जा सकता है? आपको बताना है किस धातु का तार आसानी से खींचा जा सकता है, तो वो है तांबे का तार। तांबे को तार को आप आसानी से खींच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में कौन सा तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु है? तो वो कौन सा है? सोना, यानी सबसे तन्य। क्वेश्चन नंबर 31 है, जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सी है? आपसे कम घुलनशील गैस के बारे में पूछ रहा है, तो वो है N2। कौन सी है? N2। क्वेश्चन नंबर 32 है, CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत 12 होता है। यानी कितना होता है? 12%। क्वेश्चन नंबर 33 है, हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता है। आपको बताना है हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता है कौन है? फ्लोरीन गैस। कौन सी है? फ्लोरीन गैस। यहाँ पे ये पूछा है कि हैलोजन होती हैं उनमें कौन सी गैस भरी जाती है अंदर, तो वो फ्लोरीन होती है। क्वेश्चन नंबर 34 है, अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? दोस्तों, एक ये कृत्रिम वर्षा कराई जाती है जिसे हम अम्ल वर्षा कहते हैं। वो SO2 उसमें गैस होती है। कौन सी होती है? SO2। क्वेश्चन नंबर 35 है, मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मीथेन का रासायनिक सूत्र CH4 होता है, जो कि गोबर गैस कहते हैं, वो मीथेन को ही कहते हैं जो गोबर में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 36 है, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस का प्रयुक्त की जाती है? यानी जो हमारी कोल्ड ड्रिंक होती हैं, पेप्सी, थम्स अप वगैरह, उनमें कौन सी गैस होती है? तो उनमें CO2 होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 37 है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण डोबरेनर ने किया था। किसने किया था? डोबरेनर ने। और आनुवांशिकी के जनक कौन है? वो हैं मेंडल। क्वेश्चन नंबर 38 है, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट कौन सा होता है? तो वो होता है अणु। अणु सबसे छोटा यूनिट होता है। 39 है, एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है। एक परमाणु द्रव्यमान को AMU में व्यक्त किया था। किसमें? AMU। क्वेश्चन नंबर 40 है, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारे प्रैक्टिस सेट का। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं। सबसे छोटा कण कौन सा होता है जिसमें उसी तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं, यानी सारे गुण होते हैं उसमें? तो वो होता है
परमाणु। कौन सा होता है? परमाणु। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने पढ़े। अगर दोस्तों आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को एक लाइक प्लीज़ ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन पाने के लिए उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो फिर मिलेंगे हम प्रैक्टिस सेट 8 के साथ। दोस्तों आपसे गुजारिश है, अगर आपने 1 से लेके हमारे 6 तक के प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं और आप ग्रुप डी, आरआरबी, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो उनको आप ज़रूर देख लें, क्योंकि साइंस के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कराए हैं। और इस बुक की खासियत है कि प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में से आपको एक क्वेश्चन पेपर में देखने को जरूर मिल जाएगा। फिर मिलेंगे हम प्रैक्टिस सेट 8 के साथ। धन्यवाद।